Hello, welcome dear students. So today I am going to teach again most important topic for you guys. Today I am going to teach logarithms. First बच्चों हम बोलेंगे logarithm का meaning क्या होता है. What exactly the logarithmic meaning is? Listen carefully. Logarithms हम इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करेंगे. लॉग को अलग कर दो, अरिथम्स. अरिथम्स मतलब आपको पता है सर अरिथमेटिक, राइट? अरिथम्स मीन्स अरिथमेटिक, ओके, और यू कैन से कैलकुलेशंस, राइट? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. लॉग मीन्स, प्लीज रिमेंबर, लॉग मीन्स सम रूल्स. लॉग मीन्स क्या होता है सर? कुछ रूल्स होता है सर. लॉग मीन्स सम रूल्स. लॉग मीन्स सम रूल्स. means logarithms means logarithm gives some tool, कुछ टूल प्रोवाइड करता है कैलकुलेशंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, अगर मान लो 512 का आपको क्यूब रूट पूछूं तो आप बोलेंगे 8. अगर मैं आपको 1331 का क्यूब रूट पूछूं तो आप बोलेंगे 11. 729 का क्यूब रूट अगर पूछूं आपको मैं तो आप बोलेंगे 9. 16 का स्क्वायर रूट पूछूं तो आप बोलेंगे 4. 16 का टू द पावर 1/4 अगर बोलूं तो मैं आप बोलोगे 2. और अगर आप 2 रेज़ टू 1/2 मतलब रूट 2 का अगर आप वैल्यू बोलोगे तो अब मैं पूछूंगा तो आपको आप बोलोगे 1.414. बट व्हाट सर इफ आई लास्ट 2 रेज़ टू 1/5? अगर मैं आपको पूछूं 2 रेज़ टू 1/5 का वैल्यू बोलो तो इट्स डिफिकल्ट टू से. सिमिलरली 2 रेज़ टू 1/99, सिमिलरली 2 रेज़ टू 91/98, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, राइट? तो ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए लोगारिथम कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है सर. इट प्रोवाइड्स सम टूल्स टू सॉल्व लाइक दिस प्रॉब्लम्स. इट प्रोवाइड्स सम थ्योरम्स. कुछ थ्योरम्स प्रोवाइड करता है, वो कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है ताकि हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. हम वो रूल्स वगैरह सब देखेंगे, है ना? यू कैन राइट ए डेफिनेशन ऑफ लोगारिथम दैट logarithm is nothing but it provides a tools to solve the problem so that we can solve the problem easily. That is the meaning of logarithm. log मतलब rules, please remember, okay? now listen. तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कुछ थ्योरम देखेंगे बाद में, आज नहीं, ओके? later on you will see some theorems, okay? there are many theorems to solve like these problems, okay? that log gives, okay? log provide करता है, तो ये सब देखेंगे हम, ओके? now कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर है ना? अब कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर है, उसको हम दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर. वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर इन टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. सेकंड वन इज लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन. सर क्या होता है? आपको पता है कुछ कुछ तो आपको एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता है. तो देखिए, और एक बात याद रखिए, ये जो n लिखा हूं मैं, वो पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव रियल नंबर है. any positive real number. That means any positive real number can be represented in two ways. First one is exponential representation. Second one is logarithmic representation. Okay guys, what is this exponential representation? ये आपको पता है already. Exponential representation means अगर मान लो कोई नंबर है 25 जो पॉजिटिव रियल नंबर है, और इस नंबर को मैं 5/2 लिख सकता हूँ, जो कि 5 यहाँ पे क्या है सर? बेस है. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट दिस इज बेस. एंड ये 2 क्या है? ये 2 को हम इंडेक्स बोलते हैं, या तो पावर बोलते हैं, या तो एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट? यू नो दिस, ऑलरेडी आई टॉट इन इनिशियल क्लासेस, राइट? सेम इस तीन नंबर को या नंबर 25 को, ये तीनों चीज को 5, 2 और 25 को मैं और एक तरीका से लिख सकता हूँ सर. लॉगरिथमिक, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. अब मैं बात कर रहा हूं कि लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन से कैसे हम इसको सॉल्व करें. देखिए ध्यान से, इसको मैं लिखा log 25 बेस 5. इसको हम बोलते हैं, इसको हम कैसे बोलते हैं? हाउ वी स्पेल इट? log 25 टू द बेस 5 इज नथिंग बट 2. इसका मतलब क्या होता है सर? 5 का कौन सा पावर मुझे 25 देगा? 5 का कौन सा पावर मुझे 25 देगा? तो क्या है सर उसका आंसर? 2.
मतलब log का जो वैल्यू है ना, log का जो वैल्यू है वो भी एक नंबर देता है, लेकिन वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस का पावर क्या होगा ताकि मुझे 25 मिलेगा, मतलब 5 रेज टू 2 इज 25। ओके, तो आपको अगर मान लो मैं पूछूं log 9 बेस 3 है ना, मैं आपको पूछूं कि log 9 बेस 3 का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 2 है ना, मतलब 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 2 विल गिव यू 9, 3 रेज टू 2 विल गिव यू 9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से? log 9 टू द बेस 3 अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब क्या है, 3 रेज टू 2 इज इक्वल टू 9, मतलब 3 रेज टू 2 इक्वल टू 9, मतलब 9 इक्वल टू 3 रेज टू 2, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे थे आप, लेकिन वही चीज को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखूंगा। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो log को कोई नंबर, log एनी पॉजिटिव नंबर क्या देता है, वो एक्चुअली वो पावर देता है ना, मतलब बेस का कौन सा पावर मुझे नंबर देगा, ये कॉन्सेप्ट है लॉग में, है ना। लॉग जब अप्लाई किया, ये आप यहां से क्या पता चल रहा है कि 5 रेज टू 2 इज 25, 3 रेज टू 2 इज 9। सिमिलर चीज को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखे थे 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, राइट। और ना अभी आप लिख रहे हैं log 9 टू द बेस 3, मतलब 3 रेज टू 2 इज इक्वल टू 9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, व्हाट आई वांट टू से? ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं कि log 25 टू द बेस 5 क्या होगा, तो क्या लिखेंगे आप, 2 है ना, राइट। लिसन हियर केयरफुली, जो नंबर आप यूज कर रहे थे यहाँ पे 25, 5 और 2, सेम चीज आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट रिप्रेजेंटेशन अलग है ना, रिप्रेजेंटेशन अलग है। मतलब ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि रेज टू, क्या बेस का क्या रेज करें हम ताकि मुझे वो नंबर मिले। यहाँ पे भी देखिए 5 रेज टू 2 इज गिविंग मी 25, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं log 27 बेस 3 क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, बिकॉज 3 रेज टू 3 इज नथिंग बट 27। तो एक नंबर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, एक एक्सपोनेंशियल और एक लोगरिथमिक। ओके, प्लीज नोट इट डाउन टिल दिस सर। हो गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, उसका मैं प्रूव बाद में करूंगा, लेकिन मैं अभी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं सर, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं तो ये जनरली आप ये लिख सकते हैं, इस ऐसे लॉग हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, a रेज़ टू x। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना। तो आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, राइट। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे लॉग कोई नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया आपको log n बेस a, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, मतलब a रेज़ टू x आपको n देगा, है ना। ध्यान से सुनिए सर, ये जो n है मैंने आपको बोला ऑलरेडी स्टार्टिंग में कि n जो होता है वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, और ये जो a है सर, ये a जो है, मतलब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि n जो है वो हर समय ग्रेटर देन 0 होगा, n जो है वो हर समय ग्रेटर देन 0 होगा। और एक चीज याद रखिए सर, अब याद रखिए, इसका प्रूफ मैं बाद में करवाऊंगा, जो बेस होता है वो बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हर समय ग्रेटर देन 0 होता है। बेस जो होता है वो हर समय ग्रेटर देन 0 होता है ना। और एक चीज याद रखिए, बेस कभी भी 1 नहीं होता, बेस कभी भी 1 नहीं होता, ये याद रखिए सर। ये तीन चीज, these three things please remember, I will tell you the reason behind this, okay. So please remember that a is always greater than 0, a not equal to 1, a कभी भी 1 नहीं होता, a जो होता है वो समय पॉजिटिव होता है, और n जो होता है वो समय पॉजिटिव होता है। So please remember this guys, very important, okay.
So please remember these three things, that n should be always greater than 0, a should be always greater than 0, a should not be equal to 1. और ये जो x है, ये x जो नंबर देगा हमें log n टू द बेस a की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट ये कंडीशन आप याद रखिए कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो है बेस वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, आई विल टेल द रीजन, डोंट वरी, ओके, आई विल टेल द रीजन बिहाइंड दिस। नाउ लिसन, कुछ एग्जांपल्स वी विल डू। log 2 टू द बेस रूट 2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब रूट 2 का रेज टू समथिंग विल गिव यू 2, व्हाट इज दैट समथिंग, रूट 2 something will give you 2, right? What is that 2, what is that value of raise 2, इसका वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा बात है, अगर रूट 2 रेज 2 अगर 1/2 करेंगे आप, रूट 2 रेज टू 1/2 करेंगे तो क्या मिलेगा? ये रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू, बताइए समझ रहे हैं आपने क्या बोल रहा हूँ? 1/2 मत करिए, 2 करिए। अगर रूट 2 रेज टू 2 करते हैं आप, ओके, इफ यू आर डूइंग root 2 raised to 2, what you will get, tell me? Yes, root 2 raised to 2, what it will give? Please tell me guys. root 2 raised to 2 अगर करेंगे तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to 1/2, है ना? और into 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोला है मैंने ऑलरेडी, आई टोल्ड यू द प्रॉपर्टी अर्लियर। तो 2 कैंसिल, बचा क्या? 2 मिल रहा है, मतलब रूट 2 रेज टू 2 अगर आप करते हैं तो आपको 2 मिल रहा है। यही तो था ना लॉ का कांसेप्ट, रूट 2 का बेस का कौन सा पावर मुझे 2 देगा तो वही इसका वैल्यू होगा, ये पूरा वैल्यू, तो क्या होगा आंसर 2, मतलब रूट 2 रेज टू 2 विल गिव यू 2। आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें इसके बारे में, log रूट 2 टू द बेस 2, तो 2 का क्या पावर होना चाहिए ताकि मुझे रूट 2 मिलेगा, बताइए? 2 का कौन सा पावर मुझे रूट 2 देगा? चेक करिए, 1/2 है, 1/2, लिसन इट, कैसे 1/2 भाई? हां इट इज 1/2, टेल मी। देखिए 2 का अगर आप रेज टू 1/2 करते हैं तो 2 रेज टू 1/2 वी कैन राइट एज रूट 2, राइट? 2 रेज टू 1/2, अगेन दिस आल्सो आई टोल्ड यू, इंडिसेस जब पढ़ा रहा था मैं सब कुछ बोला हूं, ओके, फर्स्ट क्लास आई थिंक, लेक्चर नंबर 1। So 2 raised to 1/2 we can write as root 2. So there na 2 raised to 1/2 is root 2. Are you getting my point guys? Similarly, log 81 to the base 3. What it will be? 4. Right? 3 raised to 4 is nothing but 81. Are you getting? Similarly, tell me about this. Log 343 to the base 7. क्या मिलेगा? Yeah, tell me guys, what I will get? log 343 टू द बेस 7 दिया है, तो 7 का कौन सा पावर मुझे 343 देगा? 7 का 3, so log 343 बेस 7 का आंसर होगा 3। Are you getting guys? 7 7 49, 49 into 7 is nothing but 343। okay, now see the fifth problem, ये थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लेक्स है। log 9 root 3 टू द बेस 3 बोला है, how to solve this? log 9 root 3 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या होगा पूछा है, तो सबसे पहले आप 9 root 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 root 3 को I can write 9 root 3 like this, 9 can be written as 3 raised to 2, root 3 को हम लिख सकते हैं 3 raised to 1/2, right? root 3 को हम लिख सकते हैं 3 raised to 1/2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, बोला भैया ये सब I already told all these things, okay, basics। तो ये बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो log 3 raised to 2 plus half हो जाएगा, right? then what it will give? 3 raised to 5/2, right? उसके बाद क्या होगा बताइए? अब क्या होना 3 का, अब बताइए मुझे, ये हो गया log 3 raised to 5/2, है ना? लिसन हियर केयरफुली, इसको मैं सबसे पहले सिंपलीफाई किया, 9 into 3 को मैं लिख लिया 3 raised to 5/2। अब मेरा क्वेश्चन है 3 का कौन सा पावर मुझे 3 raised to 5/2 देगा? 3 का कौन सा पावर मुझे 3 raised to 5/2 देगा, बताइए जल्दी, tell me fast, now tell me guys what I will get? 3 raised to क्या करने से मुझे 3 raised to 5/2 मिलेगा? 5/2, राइट? 5/2 करिए ना आप, 3 raised to 5/2 करिए, क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है ना भाई,
Are you getting my point? So the concept behind this that you have to understand log of number to the base something will give you some number. उसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे 3 raised to what number will give you 9√3 है ना। तो 9√3 को मैंने पहले सॉल्व किया तो मेरा आया 3 raised to 5/2। ओके, तो मेरे को यहाँ से ये क्वेश्चन था कि 3 raised to क्या करने से 3 raised to 5/2 मिलेगा। तो 3 raised to 5/2 इज नथिंग, यू आर गेटिंग दिस, तो मतलब 5/2 होगा है ना। 3 raised to 5/2 करने से मुझे क्या मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ओके, नोट इट डाउन गाइस। इस सेम प्रॉब्लम को हम और एक मेथड से कर सकते हैं। देखिए, सेम प्रॉब्लम वी कैन डू इन अदर मेथड आल्सो। लिसन गाइस, क्या दिया था क्वेश्चन, log 3 9√3 का वैल्यू पूछा, राइट। log 9√3 टू द बेस 3 का वैल्यू पूछ रहा है, राइट। अब देखिए, लिसन केयरफुली नाउ this, let us assume that this is x, okay, let us assume that this is x. So can I write like this, 3 raised to x is equal to 9√3, can I write like this, no problem. 3 raised to x is equal to 9√3, but we want x guys, we want x, right. 3 raised to x equal to 9, we can write like this, 9 we can write like this, right. √3 को मैं 3 raised to half लिख सकता हूँ और 9 को 3 raised to 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा सर, 3 raised to x is equal to 3 raised to half plus 2 है ना। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, 3 raised to half plus 2, तो ये क्या होगा सर बताइए, 3 raised to x is equal to 3 raised to 5/2, 3 raised to x is equal to 3 raised to 5/2, yes. Now compare it and tell me what should be the value of x. इक्वल है ना, देखिए ये तो इक्वल है, तो ये क्या कि x की वैल्यू क्या करो ताकि इक्वल हो जाए, x की वैल्यू शुड बी 5/2 है ना। तो जो पिछला वाला मेथड 1 किया था मैं उसमें मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, राइट सर, आई वाज गेटिंग द सेम थिंग हियर, सी यहां पे मुझे 5/2 मिल रहा था, 3 raised to 5/2 was giving me 3 raised to 5/2, यहां पे आंसर मुझे 5/2 मिल रहा था, यहां पे मुझे 5/2 मिल रहा है, देखिए। तो बाय दिस टू मेथड यू कैन डू, ओके। तो प्लीज समझिए कि लॉगरिथमिक का मीनिंग क्या होता है। सो वी कैन रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर नंबर इन टू वेज, एक्सपोनेंशियल वे एंड लॉगरिथमिक वे, ओके। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सी हियर, अगर मान लो बोला है log 1/√5 टू द बेस 5, log 1/√5 to the base 5, what should be the answer for this? Listen, इसको फिर से आप ले लीजिए, मान लो ये x है, let us assume that this is x, okay. So how to solve this? Tell me guys. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 raised to x, 5 raised to x, I can write this as 5 raised to x is equal to 1/√5. I can write like this, right? 5 raised to x equal to 1/√5. Now tell me 5 raised to x is equal to, ये √5 को मैं 5 raised to 1/2 लिख सकता हूँ, yes, can I write 5 raised to 1/2, √5 को मैं लिख सकता हूँ 5 raised to 1/2। मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बोला आपको इंडेक्सेस में, 5 raised to 1/2 को ऊपर ले जा सकता हूँ मैं, yes, I can take it। तो क्या हो जाएगा सर, 5 raised to x is equal to 5 raised to -1/2, 5 raised to -1/2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी सर यहाँ पे -1/2, राइट। मतलब 5 raised to -1/2, 5 raised, क्वेश्चन क्या था, log 1/√5 टू द बेस 5, मतलब 5 की पावर क्या होनी चाहिए ताकि 1/√5 मिले मुझे, तो पावर क्या होनी चाहिए, -½ होनी चाहिए, मतलब 5 raised to -½ will give you 1/√5। Are you getting my point guys? Okay, note it down guys. Similarly you can solve next problem. इसका आंसर क्या होगा सर, log 1/5 raised to 1/2, सेम मीनिंग था सर, √5 की जगह में 5 raised to 1/2 लिखा हूं, आई कैन राइट दैट। इसका भी आंसर क्या होगा, -½ ही होगा ना भाई, सेम मीनिंग यार,
1 by 5 raised to 1 by 2 means another root 5, right? So same meaning minus half, right? मतलब 5 raised to minus half will give you 1 by 5 raised to 1 by half, right? Similarly इसको देखिए, ये भी सेम है। ये जो 1 by root 5 था, मैं 1 by root 5 को लिख सकता हूँ 1 by 5 raised to 1 by 2, 5 raised to 1 by 2 अगर ऊपर ले जा सकते हैं, तो सेम आंसर आएगा भाई। सेम क्वेश्चन ये। This all three questions are same. Are you getting my point, guys? Okay, same question hitting. रूट 1 by रूट 5 था, अगर आप रूट 5 को ऊपर ले जाते हैं तो वो 5 रेज़ टू माइनस हाफ हो जाएगा, तो उसका आंसर भी सेम आएगा ना, माइनस हाफ। आर यू गेटिंग सर? तो 5 रेज़ टू माइनस हाफ विल गिव यू दिस। ओके, 5 रेज़ टू माइनस हाफ विल गिव यू दिस। ओके, सो 1 by 5 रेज़ टू माइनस हाफ विल गिव यू दिस। सेम यार, है ना? आर यू गेटिंग? प्लीज नोट इट डाउन। Okay, moving to the next problem. Listen, देखिए, ये क्या है? log क्या दिया हुआ है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 raised to 1 by 3? समझे ना भाई? जैसे हम रूट 2 को 2 raised to half लिख सकते हैं, वैसे इसको भी मैं 3 raised to 1 by 3. So if you don't know all these things, please go through the first lecture. Okay, already मैं बोला सब कुछ रूल्स, इंडिसेस का प्रॉपर्टीज. ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 raised to 1 by 3. अब ये मुझे चाहिए 3 का कौन सा पावर मुझे 3 raised to 1 by 3 देगा सर? 3 का कौन सा पावर मुझे 3 raised to 1 by 3 देगा बताइए? 3 का 1 by 3 का पावर मुझे 3 raised to 1 by 3 देगा। 3 का 1 by 3 का पावर मुझे 3 raised to 1 by 3 देगा। गेटिंग? ओके, इजी। सिमिलरली टेल मी व्हाट अबाउट दिस log 5 to the base 5 क्या देगा? 5 का कौन सा पावर मुझे 5 देगा? 5 का कौन सा पावर मुझे 5 देगा? 5 का 5 raised to 1 is nothing but 5, right? 5 raised to 1 is 5, right? वही लिखा मैं, है ना? यही कुछ यही था क्वेश्चन में कि log 5 to the base 5 क्या है? तो वो होगा 1, मतलब 5 raised to 1 is 5. ओके, सिमिलर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है यहाँ पे? log cos 60 cosecant 30 डिग्री। तो cosecant 30 क्या होता है? 2, राइट? यू नो दिस। cos 60 हाफ, तो 2 का कौन सा पावर मुझे हाफ देगा? 2 का कौन सा पावर मुझे हाफ देगा बताइए? टेल मी, 2 का कौन सा पावर मुझे हाफ देगा? इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी टेक इट x यार, x ले लो उसको। लिसन हियर, 2 raised to 2 log half to the base 2, ओके, इक्वल टू x ले लीजिए, है ना? x ले लीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 2 raised to x इक्वल टू 2 raised to x इक्वल टू हाफ, 2 raised to x equal to half. Okay, now this half we can write as 2 raised to x equal to, बताइए ये हाफ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to minus 1, हाफ को मैं लिख सकता हूँ राइट 2 raised to minus 1, तो x की वैल्यू क्या होगी? -1। इजी यार, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको दिक्कत होता है तो, वेरी इजी। ओके, x ले लो, फिर 2 raised to x equal to half पता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। ओके, तो 2 raised to x equal to हाफ को लिख लो 2 raised to minus 1। अब ये 2 तो इक्वल है, तो x क्या होना चाहिए? x -1 होना चाहिए, तभी जाके इक्वल होगा, राइट? तो x का आंसर क्या होगा सर? -1, मतलब x की वैल्यू आ गई -1। इजी यार, नोट इट डाउन। नाउ सी, ये क्या होगा सर? log 4/3 to the base 4/3 था, तो 4/3 to the पावर क्या करने से 4/3 आएगा? मतलब क्या होगा? पावर 1 होना चाहिए, राइट सर? गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, 4/3 टू द पावर 1 अगर करूंगा तो 4/3 आएगा, राइट? ओके, सिमिलरली log 4/3 टू द बेस 3/4 क्या होगा? -1। सही है ना भाई? अगर log 3/4, लिसन हियर, log 3/4 4/3 मान लो आप x ले लो, राइट? तो क्या हो जाएगा? 3/4 raised to x, 3/4 raised to x will be 4/3, राइट? 3/4 raised to x will be 4/3। नाउ टेल मी x क्या होना चाहिए बताइए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? टेल मी फर्स्ट। इजी यार, बोलो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इक्वल टू 4/3 मिले मुझे?
सिंपल है, x की वैल्यू अगर -1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? यस, x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? उसको सॉल्व करने से 4/3 आ जाएगा, राइट? तो नथिंग बट x -1. Are you getting my point, guys? Easy. 3/4 raised to -1. 3/4 raised to -1 will give you 4/3 only, na? Right? Similarly, what about this? Log 1 to the base 3. 3 raised to what will give you 1? 3 raised to 0 will give you 1. 3 raised to 0 will give you 1. Anything to the power 0 is 1. Okay? Note it down, please. तो ये जो तीन प्रॉब्लम मैं बताया आपको, log 4/3 to the base 4/3 will give you 1, log 4/3 to the power to the base 3/4 will give you -1, log 1 to the base 3 will give you 0. इसमें से एक बहुत कुछ तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते हैं, वो रिजल्ट्स आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. log n to the base n, मतलब ये सेम अगर होता है, ये दोनों अगर सेम होता है, फॉर एग्जांपल जो हम पिछले प्रॉब्लम में की, देखिए log 4/3 टू द पावर टू द बेस 4/3, ऐसे कभी भी हो तो आंख बंद करके ब्लाइंडली यू राइट आंसर एज 1. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, n शुड बी ग्रेटर देन 0. n क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए. ओके, क्यों आपको पता चलेगा धीरे धीरे. ओके, प्लीज बी पेशेंट. ओके, n जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 हो गया तो दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला already I told you here, listen, some property I told कि a जो होना चाहिए वो greater than 0 होना चाहिए but not equal to 1 होना चाहिए. जो बेस होता है, बेस है ना, log के साथ जो बेस होता है, log का जो बेस होता है वो greater than 0 होता है but not equal to 1 होता है, ये याद रखिए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये जो n है सेम n यहाँ पे है, लेकिन n जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. ओके, यहाँ पे 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर यहाँ 1 आ गया तो दिक्कत है. इसीलिए ना मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको कि n जो है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगर ऐसा है तो आप ब्लाइंडली लिखिए आंसर 1. ओके, जैसे कि log 5 to the base 5 is 1, log 6 to the base 6 is 1, log 7 to the base 7 is 1. Okay, log 81 to the base 81 is 1. Okay, similarly here, इसका भी एग्जांपल बताया मैंने आपको. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, log 1/n to the base n, log 1/n to the base n. फॉर एग्जांपल ये log 1/n to the base n, रेसिप्रोकल उसका है ना. तो ऐसा अगर कभी हो तो आंसर होगा -1. बट हियर आल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड n शुड नॉट बी इक्वल टू 1. n शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि n यहाँ पे अगर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा सर? फिर से ये लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा. इट शुड नॉट बी 1, क्योंकि सेम n यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ 1 नहीं ले सकते आप. तो ओवरऑल आपको 1 नहीं लेना है, क्योंकि लॉग में बेस 1 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन आई विल टेल यू, डोंट वरी. ओके, बट इसमें क्या मिलेगा आंसर? मैंने आपको बोला हर समय -1 मिलेगा. रेसिप्रोकल अगर कभी भी अगर रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या होगा? -1 होगा. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल log हाफ टू द बेस 2 बोला तो क्या देगा? -1, राइट. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था log 4/3 टू द बेस 3/4, क्या दिया था? -1. तो ऐसे रेसिप्रोकल कभी भी होगा तो आंसर आपका -1 होगा. ओके, तो ये रिजल्ट है. सिमिलरली log 1 टू द एनी बेस, log 1 टू द एनी बेस बट n शुड बी अगेन ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. कभी भी अगर ऐसा हो तो आंसर 0 होगा. एनी बिकॉज़ एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 ना, anything to the power 0 is 1, but please remember n should be always greater than 0 and n not equal to 1. Okay, because n raised to 0 will always give you 1. Anything to the power 0 is 1, we know, right? So you can put any number in the base, okay, except 1, and it should be greater than 0, positive होना चाहिए. Okay, और 1 नहीं होना चाहिए. तो कोई भी नंबर आप डालो anything to the power 0 will give you 1 only ना, तो आंसर उसका इस केस में आंसर हर समय 0 होगा. Okay, तो please remember this result, please note it down. नाउ टेल मी सम, एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको. अगर मान लो मैं ऐसे दे दिया, मान लो मैं आपको दिया log 2 log -4 बेस 2, log -4 टू द बेस 2, इसका आंसर क्या होगा सर? बताइए जल्दी.
व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस? log -4 टू द बेस 2। सर कभी भी -4 मिलेगा क्या हमें? अगर 2 रेज टू समथिंग आई फाइंड डूइंग, कुछ भी करने से क्या -4 कभी भी मिलेगा मुझे? कभी नहीं मिलेगा सर, कभी भी नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज दिस? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं n जो है वो ग्रेटर देन 0 क्यों लेता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि log b टू द बेस a, मैं आपको बोल रहा हूं कि बेस जो है, जो b होता है वो हर समय ग्रेटर देन 0 होता है। एनी रियल नंबर, आई टोल्ड यू राइट, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, राइट? वो आपको पता चलेगा अभी क्यों। 2 रेज टू समथिंग, 2 रेज टू पावर एनीथिंग यू डू, यू कांट गेट -4, नॉट डिफाइंड, राइट? नाउ यू टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं log 0 क्या होगा इसका आंसर? बताइए। 2 to power what will give me 0? 2 to power what will give me 0? कभी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा कभी भी। आप बोल सकते हो सर इंफिनिटी, आप बोल सकते हो इंफिनिटी, कैसे? -इंफिनिटी आप बोल सकते हो आंसर, ओके? कैसे सर? देखिए इंफिनिटी जो है सर वो एक बहुत बड़ी नंबर है, वो हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, राइट? अगर -इंफिनिटी का बात करें हम, तो आप बोल सकते हैं 2 रेज टू -इंफिनिटी विल गिव यू 0, because 2 raised to -infinity I can write as 2 raised to infinity, okay? And 2 raised to infinity is infinity, 1 by infinity is nothing but 0. But sir infinity जो है वो undefined है ना, मतलब we don't know that number. Are you getting my point what I want to say? तो log 0 to the base 2 is undefined, it's undefined, okay? इसीलिए कभी भी मैं ये नंबर को 0 नहीं लेता हूं, इसलिए बोल रहा हूं ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे हर समय। ऑलवेज आई वांट ग्रेटर देन 0, आई डोंट वांट नेगेटिव नंबर और आई डोंट वांट 0, आई ऑलवेज वांट log 0 इज अनडिफाइंड, log 0 इज अनडिफाइंड सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से गाइस? जो log 0 टू द बेस 2 मैंने बोला आपको, वो अनडिफाइंड क्यों हो गया पता चला आपको? एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि -इंफिनिटी आंसर है, बट -इंफिनिटी मींस इंफिनिटी मींस डज नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी मींस डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? आप समझ रहे हैं, इंफिनिटी कोई नंबर हमें पता ही नहीं है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप वहाँ पे 2 रेज टू -इंफिनिटी करते हैं तो 1 by 2 रेज टू इंफिनिटी 0 आ रहा है, पर वो इंफिनिटी के लिए 0 आ रहा है, इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट करता है। तो टोटल आंसर जो होगा log 0 टू द बेस 2 अनडिफाइंड है। इसीलिए कभी भी हम log 0 log के पास कभी भी हम b की जगह हम 0 नहीं लिखेंगे और नेगेटिव भी नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं आप नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? मैं आपको बोला कि 2 रेज टू एनीथिंग यू टेक, यू कांट गेट -4, okay? Similarly here, so please remember we can't put 0 and we can't put any negative number, okay? उसके बाद फिर हम बाद में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी बात है। अब आप और भी बहुत चीज बचा हुआ है, तो स्टे ट्यून्ड, ओके? स्टे ट्यून्ड, लेक्चर देखते रहिए, ओके? नई चीज सीखेंगे आप, ओके? मैं बोलूंगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्यों लेते हैं हम, और a की वैल्यू हम 1 क्यों नहीं लेते हैं 1, ओके? ये सब पे बात करेंगे हम, और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि b ग्रेटर देन 0 हम क्यों लेते हैं, ओके? वी विल सी टुमारो अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच गाइस, वी विल सी नेक्स्ट क्लास, ओके?